जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सिंधु ज्ञान शिक्षा केंद्र में। दोस्तों, हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको प्रत्येक वनडे एग्ज़ाम जैसे कि रेलवे, बैंकिंग, एसएससी एवं अदर स्टेट लेवल की परीक्षाएं जिसमें जीके, जीएस एवं करंट अफेयर पूछा जाता है उसकी तैयारी करवाई जाएगी। और यदि आप हमारे चैनल पर इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल सिंधु ज्ञान शिक्षा केंद्र को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एवं यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। और पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके अंदर एंथेनॉइड अम्ल उपस्थित होता है। पहला ऑप्शन है नींबू का रस, दूसरा है संतरे का रस, तीसरा है सफ़ेद सिरका और चौथा ऑप्शन है टमाटर केचप। तो बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर तीसरा। सफ़ेद सिरके के अंदर जो होता है एंथेनाइड अम्ल उपस्थित होता है। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रश्न क्रमांक दूसरा है, सिरके में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है। पहला ऑप्शन है प्रोपेन्यूनिक एसिड, दूसरा है ब्यूटेरिक एसिड और तीसरा ऑप्शन है एसिडिक एसिड, चौथा ऑप्शन है ऑक्जेलिक एसिड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर तीसरा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक तीसरे की ओर। विनेगर किससे बना होता है। पहला ऑप्शन है सल्फ्यूरिक एसिड, दूसरा है एसिडिक एसिड और तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, चौथा ऑप्शन है ऑक्जेलिक एसिड। प्रश्न क्रमांक तीसरे का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बना होता है विनेगर। और दोस्तों, यदि आप यही क्वेश्चन विद डिटेल के साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वहां पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर इसी प्रकार के अन्य वीडियो देख सकते हैं जहां पर मैंने विद डिटेलिंग में कई सब्जेक्ट टॉपिक वाइज डिस्कस कर रखे हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक चौथे की ओर। की बायोगैस को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। पहला ऑप्शन है हीलियम, दूसरा है कार्बन गैस, तीसरा है गोबर गैस और चौथा है एंथेन गैस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी बायोगैस को गोबर गैस के नाम से भी जाना जाता है। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे आप ज़रूर याद रखें या हो सके तो नोट डाउन कर ले, क्योंकि वैसे भी मैंने यहाँ पर जो क्वेश्चन लिए हैं वो एकदम ऑथेंटिक क्वेश्चन है, ताकि आपके आने वाले दिनों में होने वाली एग्ज़ाम जैसे कि रेलवे में एनटीपीसी एवं ग्रुप डी है, इसके लिए यह क्वेश्चन यूनिक्स होंगे। तो ध्यान से पढ़े। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है सीवी रमन, दूसरा है सीवी देसाई, तीसरा ऑप्शन है जेसी बोस, चौथा ऑप्शन है एच खुराना। तो गोबर गैस प्रणाली का जो आविष्कार किया था दोस्तों वह किया था सीवी देसाई ने। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक छठे की ओर। की प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सी है। पहला ऑप्शन है प्रोपेन, दूसरा है मीथेन, तीसरा है एथेन और चौथा है ब्यूटेन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर दूसरा। प्रचुर मात्रा में ज्वलनशील गैस जो होती है वह होती है मीथेन। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक सातवें की ओर। और सातवां प्रश्न इस प्रकार से है दोस्तों कि मीथेन गैस को जलाने पर क्या बनता है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। पहला ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा है कार्बन रॉक शेष रह जाती है, तीसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी निकलता है और चौथा ऑप्शन है कार्बोनेट बनता है। तो प्रश्न क्रमांक सातवें का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी निकलता है। यदि मीथेन गैस को जलाने पर जो बनता है वह कार्बन मोनोऑक्साइड और पानी का रिसाव होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक आठवें की ओर। कि फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है। पहला ऑप्शन है क्योंकि उसका ज्वलन तापमान बहुत अधिक होता है, दूसरा है क्योंकि इसका ज्वलन तापमान कम होता है, तीसरा ऑप्शन है क्योंकि उसका क्रांतिक तापमान कम होता है
और चौथा ऑप्शन है क्योंकि उसका आक्रांतिक तापमान अधिक होता है। तो प्रश्न क्रमांक 8वें का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर चौथा, क्योंकि उसका क्रांतिक तापमान अधिक होता है। इसी कारण से जो है दोस्तों फास्फोरस को ठंडे पानी के अंदर रखा जाता है। आगे बढ़ते प्रश्न क्रमांक 90 की ओर के निम्नलिखित में से कौन सा सफ़ेद फास्फोरस है। ऑप्शन नंबर पहला है P1, दूसरा है P2, तीसरा है P3 और चौथा है P4। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर तीसरा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 10वें की ओर कि निम्नलिखित में से फास्फोरस का कौन सा रूप सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाशील होता है। पहला है काला फास्फोरस, दूसरा है सफ़ेद फास्फोरस और तीसरा ऑप्शन है बैंगनी फास्फोरस, चौथा ऑप्शन है लाल फास्फोरस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर दूसरा, सफ़ेद फास्फोरस। और दोस्तों यदि इस वीडियो की PDF में यदि किसी प्रकार की त्रुटि और कमी होती है तो वह हमारे चैनल के माध्यम से जो है उसे करेक्शन उसके अंदर करके ने यह PDF जो है इस वीडियो की वो हम हमारे टेलीग्राम चैनल सिंधु ज्ञान शिक्षा केंद्र पर अपलोड कर देंगे। आप वहां से आसानी से जाकर इस वीडियो की PDF ले सकते हैं। और हमारे चैनल का नाम, जैसे हमारी सत्ता का नाम मैंने पहले ही बता चुका हूं कि सिंधु ज्ञान शिक्षा केंद्र है। और यदि दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हो सके तो अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों इस समय चैनल को आपके सहयोग की आवश्यकता है। आगे बढ़ते दोस्तों प्रश्न क्रमांक 11वें की ओर की आवर्त सारणी के न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व हैं। पहला है संक्रमण धातु, दूसरा है क्षारीय भूधातु और तीसरा ऑप्शन है उत्कृष्ट गैस, चौथा है क्षारीय धातु। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर चौथा। और प्रश्न क्रमांक 12वां है कि धातुएं विद्युत का वहन क्यों करती हैं। पहला ऑप्शन है कम गलनांक के कारण, दूसरा है उच्च तनन सामर्थ्य के कारण, तीसरा है मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, चौथा है उच्च परमाणु घनत्व के कारण। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर तीसरा, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। प्रश्न क्रमांक 13वां है कि उत्कृष्ट धातु को खोजने के लिए निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान दें। पहला ऑप्शन है नाइट्रिक एसिड, दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तीसरा है सल्फ्यूरिक एसिड और चौथा है एक्वेरिया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर तीसरा, सल्फ्यूरिक एसिड, एक्वेरिया दोस्तों। और चौथा ऑप्शन है 14वां से 15वां प्रश्न है दोस्तों कि बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। पहला ऑप्शन है ब्यूटेन, दूसरा है प्रोपेन, तीसरा है मीथेन और चौथा ऑप्शन है एथेन। तो बताइए दोस्तों, बायोगैस के थ्रू यदि हम बायोगैस का उपयोग करते हैं तो इसके अंदर से जो गैस निकलती है वह कौन सी गैस होती है। प्रश्न क्रमांक 15वें का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर तीसरा, मीथेन। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 16वें की ओर। C12 H22O11 के रूप में भी जाना जाता है। तो ये केमिकल फार्मूला है जो दोस्तों, यानी कि रासायनिक सूत्र है, किसका है। पहला ऑप्शन है रेत, दूसरा है चीनी, तीसरा है नमक और चौथा ऑप्शन है क्लो। तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर दूसरा, चीनी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 17वें की ओर की टेबल दानेदार चीनी सामान्यतः के रूप में जाना जाता है। पहला ऑप्शन है सुक्रोज, दूसरा है डेक्सट्रोज, तीसरा है ग्लूकोज, चौथा है फ्रक्टोज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर पहला, सुक्रोज। C6H6 क्या है, यानी यह केमिकल फार्मूला किसका है, C6 और H6। पहला ऑप्शन है हाइड्रोकार्बन, दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तीसरा है बेंजीन और चौथा ऑप्शन है टलुओन। तो C6H
6 जो है दोस्तों यह बेंजीन का केमिकल फॉर्मूला होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 19वें की ओर कि हेलोजन में सर्वाधिक अभिक्रियाशील है। पहला ऑप्शन है फ्लोरीन, दूसरा है क्लोरीन, तीसरा है ब्रोमीन, चौथा है आयोडीन। तो प्रश्न क्रमांक 19वें का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर पहला फ्लोरीन। दोस्तों इस वीडियो के बुक को बनाने के लिए मेरा जो मेन मोटिव है वह है कि आपको कम से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन प्रोवाइड करवा सकूँ, ताकि आपकी आने वाले दिनों में होने वाली एग्ज़ाम में यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहे। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आती है और मेरे द्वारा कवर करवाए गए क्वेश्चन यदि सही लगते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा तत्व है जो कभी भी अपनी किसी भी यौगिक में धनात्मक आक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता है। पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा है क्लोरीन, तीसरा है फ्लोरीन और चौथा है कार्बन। तो प्रश्न क्रमांक 20वें का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर तीसरा यानी फ्लोरीन। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 21वें की ओर। वह हेलोजन जिसका उपयोग पीड़ा हरी की तरह किया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन दे रखा है क्लोरीन, दूसरा है ब्रोमीन, तीसरा है आयोडीन और चौथा है फ्लोरीन। तो प्रश्न क्रमांक तीसरे का है आयोडीन। 21वें का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर तीसरा आयोडीन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 22वें की ओर कि आयोडोफॉर्म का उपयोग किस रूप में किया जाता है। पहला ऑप्शन है जबररोधी, दूसरा है पीड़ाहारी, तीसरा है संज्ञाहारी और चौथा ऑप्शन है पूर्तिरोधी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर चौथा पूर्तिरोधी। और प्रश्न क्रमांक 23वां है कि आयोडीनीकृत लवण में रहता है। पहला ऑप्शन है मुक्त आयोडीन, दूसरा है कैल्शियम आयोडीन, तीसरा ऑप्शन है पोटेशियम आयोडीन, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न क्रमांक 23वें का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। और प्रश्न क्रमांक 24वां है कि पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रयोग में लाया जाता है। पहला ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा है क्लोरीन, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा ऑप्शन है फ्लोरीन। तो प्रश्न क्रमांक 24वें का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर चौथा क्लोरीन। और प्रश्न क्रमांक 25वां है कि सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाले व्यंजक अभिकर्मक क्या हैं। पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है क्लोरीन, तीसरा है सोडियम क्लोराइड और चौथा ऑप्शन है अल्कोहल। तो प्रश्न क्रमांक 25वें का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर तीसरा सोडियम क्लोराइड। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट 15 यानी 25 क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं। और इसी प्रकार के कई सारे वीडियो जो है वो मैंने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर अन्य वीडियो आसानी से देख सकते हैं, जो कि एक से बढ़कर एक यूनिक्स क्वेश्चन मैंने उन वीडियो के अंदर इंक्लूड किए हैं, ताकि आपकी कम से कम समय में जो है एग्ज़ाम में हेल्प हो सके और क्वेश्चन बैठे। तो ये थी आज की वीडियो दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड